दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। क्यों नहीं संहार कर देते उन समस्त राक्षसों को जो निर्दोष प्राणियों को ग्रास बनाते जा रहे हैं। उसका अंत समय आ गया है, उस राम का और उस बानर का भी। अब विलंब क्यों हो रहा है? मेरी व्यग्रता बढ़ती ही जा रही है। माते! माते! मैंने देखा कि उन्होंने एक ही बाण में ताड़का का अंत कर दिया। दशरथ पुत्र राम की, पुत्र विश्वामित्र की, महर्षि विश्वामित्र की, दशरथ नंदन राम की, महर्षि विश्वामित्र की, अयोध्या नंदन राम की, अयोध्या कुमार राम लक्ष्मण की, महर्षि विश्वामित्र की, महर्षि विश्वामित्र की, महर्षि विश्वामित्र की, अयोध्या कुमार राम लक्ष्मण की, अयोध्या कुमार राम लक्ष्मण की, महर्षि विश्वामित्र की, अयोध्या कुमार राम लक्ष्मण की, अयोध्या कुमार राम लक्ष्मण की। शांत हो जाइए आप लोग। तपस्वियों, शिष्यों और ग्रामीणों, ताड़का के उत्पात की गंभीरता का अनुमान हम इसी बात से लगा सकते हैं, उसकी मृत्यु की सूचना अग्नि के समान पूरे प्रदेश में फैल गई। महर्षि से एक साधारण ग्रामीण भी इस सूचना को पाकर प्रसन्न होकर अपने अपने घरों से निकल पड़े। हम आपको बताना चाहेंगे कि अयोध्या कुमार राम ने ताड़का वध करके समस्त राक्षस जाति के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है। राम और लक्ष्मण को इस आश्रम में लाने का उद्देश्य केवल आश्रम की रक्षा मात्र नहीं है, अपितु संपूर्ण आर्यावर्त की राक्षसों से मुक्ति है। हमारे यज्ञ की रक्षा तो केवल एक कारण मात्र है। और मैं आप सभी को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि धर्म और न्याय का युद्ध केवल एक व्यक्ति का युद्ध नहीं है, यह केवल विश्वामित्र या राम लक्ष्मण का युद्ध नहीं है। इस युद्ध को प्रत्येक आश्रमवासी को ही नहीं, अपितु संपूर्ण मानव जाति को लड़ना है। गुरुदेव विश्वामित्र की जय। गुरुदेव विश्वामित्र की जय। गुरुदेव विश्वामित्र की जय। संकट मोचन जय हनुमान। तुम्हें अपनी राज सत्ता का त्याग भी करना पड़े तो उसमें तनिक भी संकोच नहीं करोगे।
भ्राता, माता ताड़का की आत्मा की शांति के लिए उनका विनाश करना होगा सुबाहु। हमें उनका विनाश करना होगा। हाँ भ्राता, माता ताड़का की मृत्यु से हमारी आंखें खुल गई है। अब हमें उन्हें साधारण मनुष्य समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। मुझे तो उसी दिन ज्ञात हो गया था सुबाहु, जब वो वानर हम दोनों को गिराकर विश्वामित्र के शिष्यों को छुड़ा ले गया था। मुझे तो उसी दिन आशंका हो गई थी कि वो वानर कोई साधारण वानर नहीं है, बल्कि देवताओं की कोई शक्ति है जिसे राम की सहायता के लिए भेजा गया है। भ्राता, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है। और स्वयं राम भी कोई साधारण बालक नहीं है। उसने माता ताड़का का वध करके ये सिद्ध कर दिया है, सिद्ध कर दिया है। सुबाहु, परंतु हम चुप नहीं बैठ सकते। हमें माता के अधूरे कार्यों को पूरा करना है। हाँ भ्राता श्री, परंतु उनकी मायावी शक्तियों को जाने बिना हम कुछ नहीं कर सकते। सच कहा था उस वानर ने, सच ही कहा था कि राम के हाथों ही माता ताड़का का अंत होगा। अब हमें सावधान रहना होगा सुबाहु। हमें पूरी योजना के साथ उन पर आक्रमण करना होगा। हाँ भ्राता, अभी तक तो हम उन्हें सिर्फ बालक ही समझ रहे थे, किंतु अब नहीं। अब मैं पूरी असुरी शक्तियों के साथ उन पर आक्रमण करूंगा, पूरी योजनाओं के साथ उन पर आक्रमण करूंगा। अब खेल नहीं होगा भ्राता, युद्ध होगा, युद्ध। देख लेना भ्राता, मैं पूरे आर्य समाज का विनाश कर दूंगा, विनाश कर दूंगा मैं। धैर्य रखो भ्राता। माता ताड़का की अंतिम क्रिया के पश्चात हम अगली योजना पर विचार करेंगे। माते 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 महर्षि विश्वामित्र ने हमारे साथ छल किया है। उन्होंने जानबूझकर हमारे कुमारों को संकट में डाला है। महाराज, किसने कहा आपसे कि कुमार संकट में है? किसने दी आपको यह सूचना कि महर्षि विश्वामित्र ने जानबूझकर कुमारों को संकट में डाला है? ताड़का वन के मार्ग से वही कुमारों को लेकर गए थे। उन्होंने ही हमारे कुमारों को उस भयंकर दुष्ट राक्षसी पर प्रहार करने को कहा।
महाराज, कभी कभी हमारी आशंकाएं हमारे विनाश का कारण बन जाती हैं। महारानी कैकेयी, कदाचित आपको ज्ञात नहीं है, हमें हमारे पुत्रों की पल पल सूचनाएं मिलती रहती हैं। महर्षि विश्वामित्र किसी दूसरे मार्ग से भी हमारे पुत्रों को लेकर जा सकते थे, किंतु वो जानबूझकर ताड़का वन के मार्ग से गए। उन्होंने अपने प्रतिशोध के लिए हमारे कुमारों को दांव पर लगाया। ये तो संयोग है कि हमारे कुमारों को कुछ नहीं हुआ। यदि कुमारों को कुछ हो जाता तो हम कहीं के नहीं रहते। सूचनाएं मुझे भी मिलती रहती हैं महाराज, मुझे भी उनकी चिंता है। अंतर केवल इतना है कि मुझे राम और लक्ष्मण की वीरता पे विश्वास है और आपको उनकी योग्यता पे तनिक भी विश्वास नहीं है। पुत्र मोह ने आपको कितना दुर्बल बना दिया है महाराज। पुनः कुमारों की चिंता जितनी हमें है, उससे कई अधिक महर्षि विश्वामित्र को है। कदाचित आपको यह पता नहीं है कि ताड़का पर प्रहार करने से ठीक पहले महर्षि ने राम और लक्ष्मण को बाला और अतिबाला नाम की 2 दैवीय शक्तियां दी थी, जिसके प्रभाव से वो प्रत्येक घात और प्रतिघात से मुक्त होंगे और जिसके प्रभाव से भूख, प्यास और निद्रा पर उन्हें विजय प्राप्त हो चुकी है। क्या आपके गुप्तचरों ने आपको यह नहीं बताया कि एक ताड़का क्या, असंख्य ताड़काएं मिलकर भी राम और लक्ष्मण का कुछ नहीं बिगाड़ सकती? संकट मोचन जय हनुमान। तुम्हें अपनी राज सत्ता का त्याग भी करना पड़े तो उसमें तनिक भी संकोच नहीं करोगे। संकट मोचन जय हनुमान। ये सब आपको कैसे ज्ञात है? क्या आपने अपने लिए स्वतंत्र गुप्तचर नियुक्त किए हैं? क्या आपको हमारे राजकाज पर विश्वास नहीं है? महाराज, राजकाज भावनाओं से नहीं, नीति और कूटनीतियों से संचालित होती है। याद है आपको जब आप शांबर युद्ध में गए थे और मैं भी आपके साथ गई थी, उस वक्त भी आपने मुझे जाने से रोकने की कोशिश की थी, पर मैं फिर भी गई थी। लेकिन युद्ध के पश्चात आपको यह पता चल चुका था कि आपकी भार्या कैकेयी, राजकन्या कैकेयी, आपके साथ युद्ध में क्यों गई थी। हमें सब कुछ याद है, सब कुछ याद है महारानी। आपके कारण ही हमारे प्राणों की रक्षा हुई थी। आपके कारण ही हम जीवित अयोध्या लौटे थे। पर इस समय उस घटना की चर्चा क्यों कर रही हैं आप? इस समय उस घटना की याद दिलाकर क्या बताना चाहती हैं आप? महाराज, मैं आपको केवल यह स्मरण कराना चाहती हूं कि मेरे निर्णय पे आप शंका ना करें। यदि मैं स्वतंत्र निर्णय लेती भी हूं तो वो आपकी अयोध्या के लिए, आपके कौशल के लिए, आपकी प्रजा के लिए। महाराज, कुमारों की वीरता के लिए उन्हें आपको शुभकामनाएं भेजनी चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। आपके समर्थन से वो अयोध्या के योग्य उत्तराधिकारी बन सकते हैं। क्षमा करें महाराज, ये दुखद सूचना है। ताड़का का अंत दुखद नहीं है।
कोई और सूचना बोलो। महाराज, महर्षि विश्वामित्र अयोध्या के कुमारों को राक्षसों के अंत के लिए लाए। ऐसे कायर राक्षसों का अंत सुखद है। और कहो। एक और समाचार है महाराज, हनुमान सुग्रीव के पास जाना भूल गया। इसका साक्ष्य है तुम्हारे पास? आपके निर्देश के अनुसार मेरी सदैव हनुमान पर दृष्टि रही है और हनुमान राम भक्ति में सब कुछ भूल गया है। क्या सुग्रीव को उसकी प्रतीक्षा नहीं रही? वो अपना दुखी जीवन बिता रहे हैं महाराज। उन्हें केवल अपने प्राणों की चिंता है। तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे हो सूचक? महाराज, मैं आपका गुप्तचर हूँ। अपने दायित्व के प्रति मैं कभी कोई भूल नहीं कर सकता। प्रसन्नता हुई मुझे। ताड़का कायर थी, उसका वध आवश्यक था। उसने मेरे साथ छल किया। हनुमान को बंदी बनाने का वचन देकर उसे मुक्त कर दी। क्षमा करें महाराज, ताड़का ने हनुमान को जानबूझकर नहीं छोड़ा था। हनुमान स्वयं छूट गया था। अब मुझे कोई चिंता नहीं। मैं सुग्रीव को क्षमादान देता हूँ। वो किष्किंधा छोड़कर जहाँ कहीं भी रहना चाहे रह सकता है। मैं सुकेतु का पुत्र तुंद पुत्र मारीच अपनी माता ताड़का के शस्त्र को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं अपनी माता के उन हत्यारे अयोध्या कुमारों का वध नहीं करूंगा, मैं शांत नहीं बैठूंगा। शांत नहीं बैठूंगा। मैं शांत नहीं बैठूंगा। मैं शांत नहीं बैठूंगा। मैं शांत नहीं बैठूंगा। मैं शांत नहीं बैठूंगा। संकट मोचन जय हनुमान। तुम्हें अपनी राज सत्ता का त्याग भी करना पड़े तो उसमें तनिक भी संकोच नहीं करोगे। संकट मोचन जय हनुमान। ओम अपवित्रः पवित्रो स्वास्थ्यम। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। वत्स राम और सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, आज का ये लघु आयोजन हमने तुम्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का बोध कराने के लिए किया है। सर्वप्रथम हम तुम्हें अधिकारों के संबंध में बताना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, हमारी क्या योजना है और हमारे सभी शिष्यगण क्या चाहते हैं, इन सभी तथ्यों को जानना और पूछना तुम्हारा अधिकार है। इसके साथ ही तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी क्या योजना है, यह जानने का अधिकार हमारे पास सुरक्षित है। वो इसलिए कि तुम किसी भी कार्य में अपने विवेक का प्रयोग कर सको। कोई भी कार्य तुम्हारे लिए या इस संसार के लिए रहस्य न रहे। पुनः इस आश्रम में सभी एक समान है। इस आश्रम की समस्त सुविधाओं का उपभोग करने का
तुम्हें पूर्ण अधिकार है। बोलो, हमारा कथन तुम दोनों को स्वीकार्य है? हमें स्वीकार है गुरुदेव। ये तुम्हारे धनुष हैं। वर्तमान की आवश्यकता के अनुसार हमने इसे सिद्ध किया है। इसे धारण करो। वत्सराम और लक्ष्मण, अपने अपने दिव्य धनुष को साक्षी मानकर हमें यह वचन दो, तुम अपने तेज और बल का प्रयोग सत्ता और पद के लिए नहीं करोगे। हम अपने शस्त्र को साक्षी मानकर ये वचन देते हैं गुरुदेव। हमें वचन दो कि धर्म, न्याय और सत्य की रक्षा के लिए तुम्हें अपनी राज सत्ता का या राजपद का त्याग भी करना पड़े तो उसमें तनिक भी संकोच नहीं करोगे। हम ये वचन देते हैं गुरुदेव। मुझे किष्किंधा के साम्राज्य की कोई मोह नहीं है। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।